हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले लेसन को कंप्लीट कर लिया है। पहला लेसन विविधता था, जिसमें विविधताओं के बारे में वर्णन किया गया था कि भारत में कितनी सारी विविधताएं हैं। आज हम लोग दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। दूसरा लेसन है विविधता एवं भेदभाव। तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी विविधता एवं भेदभाव के बारे में क्या बताता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम उन्हीं टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हमने हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ इसमें लिखा है कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। संसार में कुल कितने मुख्य धर्म हैं? तो संसार में कुल 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। मतलब भारत में जितने भी संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, उन सभी धर्मों के अनुयायी मानने वाले यहाँ पे रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। मतलब यहाँ पे 1600 से अधिक लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि भारत बहुत विविधता वाला देश है। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनाती। जैसे कि हम जिन लोगों को जानते हैं या फिर जिसको हम पहचानते हैं, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। तो हमेशा जो डाइवर्सिटी होती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। आगे फिर पूर्वाग्रह के बारे में एनसीईआरटी बताता है कि पूर्वाग्रह किसको कहते हैं। जैसे जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है और ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। मतलब हम किसी के बारे में जो भी पहले से ही यह राय बना लेते हैं कि यह व्यक्ति तो ऐसा होगा, यह व्यक्ति तो ऐसा होगा। जैसे हम लड़कियों के बारे में ये पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि लड़कियां तो बचपन से कोमल होती हैं, स्वभाव से कोमल होती हैं, लड़कियां रोती हैं, जबकि लड़के नहीं रोते हैं। उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है और ये हमेशा अधिकतर नकारात्मक ही होती है। आगे एनसीईआरटी बताता है, आगे रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में एनसीईआरटी बताता है। जैसे रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में बताता है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे जब हम सभी जो भी एक समुदाय या फिर किसी भी समुदाय के व्यक्ति होते हैं, जब उनके बारे में कोई हम धारणा बना लेते हैं कि ये समुदाय के व्यक्ति तो ऐसे होंगे, तो उसको रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी समुदाय का 1 या 2 व्यक्ति किसी मामले में गलत है तो उस समुदाय के हर व्यक्ति ऐसे होंगे, लेकिन लोगों की ऐसी धारणाएं बन जाती हैं कि हाँ, यहाँ पे तो ऐसा ही होगा। तो उसी के बारे में बता रहा है एनसीईआरटी कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, तो उसको रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। इसके बाद इसमें दलित के बारे में बताया गया है कि दलित का क्या अर्थ होता है। दलित का अर्थ होता है कि जिन्हें दबाया और कुचला गया हो। मतलब कि जिनको समान अवसर न मिला हो, उनको जिस तरह से समान एक नागरिक जीवन जीता है, उस तरह से उनको सारी सुविधाएं न मिली हो, उनको हमेशा से दबाया कुचला गया हो, तो उनको दलित कहते हैं। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलितों को दबा कर रखा गया था। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। आगे फिर एनसीईआरटी भीमराव अंबेडकर के बारे में बताता है। भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 1891 तथा मृत्यु 1956 में हुई थी। इनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी जाना जाता है।
आप सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनको संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। उनकी जाति जो थी वो महार जाति में जन्मे थे, जो कि एक अछूत जाति समझी जाती है। उनमें इनका जन्म हुआ था और इनके साथ जब भेदभाव किया जाता था तब इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने उस समय ठाना कि हम इस जो भी असमानताएं हैं इसके खिलाफ हम लड़ाइयाँ लड़ेंगे। तो जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था तो इन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। आगे फिर एनसीईआरटी बताता है कि अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। मतलब कि अंबेडकर अपनी जाति, जो अछूत जातियाँ समझी जाती थी, उनको उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो ये अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उस समय विदेशों में जाकर के पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात थी। आगे फिर लिखा है कि दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनमें अंबेडकर ने उनका नेतृत्व किया। उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। आगे चलकर जीवन में उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। मतलब कि ये एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो कि सब धर्मों को समान आदर दे। तो इन्होंने इसलिए हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि इसमें इनको ज़्यादा समानताएं दिखी। आगे फिर समानता के बारे में एनसीईआरटी बताता है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। इसमें दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब कि उस समय दलितों के खिलाफ और औरतों के खिलाफ, जनजाति और किसानों के खिलाफ जो भी अत्याचार होते थे, जब देश संघर्ष कर रहा था आज़ादी के लिए, तो उस समय इन लोगों ने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। संविधान बनने के बाद आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है कि संविधान या फिर राज्य के समक्ष हर व्यक्ति, हर नागरिक समान है, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे लेसन में बस इतना ही था। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको कवर कर लिया गया है। इसके बाद हम लोग अगले लेसन का अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत